मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने आपकी और हमारी जेब पर भी हमला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में सुनामी जैसा मंजर देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 1470 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 488 अंकों की भारी गिरावट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद पिछले 14 दिनों में सेंसेक्स कुल 6723 अंक टूट चुका है। इसका मतलब है कि निवेशकों के लगभग 33 लाख रुपए स्वाहा हो गए। यह पिछले 5 सालों की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है और इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और जापान के बाजारों पर भी दिख रहा है। बाजार की इस घबराहट की सबसे बड़ी वजह है कच्चा तेल। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार निकल गए। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया का करीब 30% हुमरजू जलडमरू मध्य के रास्ते से आता है और ईरान ने इसे बंद करने की चेतावनी दी। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर युद्ध 2 से 3 महीने और खिंच गया तो दुनिया भर में आर्थिक मंदी आने की पूरी आशंका है। भारत जैसे देश के लिए जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाता है, यह बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इससे देश का आयात बिल बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत ने इस संकट से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। आधिकारिक और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले जानकारी मिली है कि भारत के पास तेल का एक बड़ा रणनीतिक भंडारण मौजूद है। हमारी जमीन के नीचे बनी गुफाओं में 10 दिनों का स्टॉक यानी अभी मौजूद है। अगर हम रिफाइनरी और पाइपलाइनों के तेल को भी जोड़ ले तो भारत के पास लगभग 87 दिन यानी करीब 3 महीने का बैकअप है। यानी अगर दुनिया से तेल आना पूरी तरह बंद भी हो जाए तो भी भारत 3 महीने तक आराम से सब कुछ मैनेज कर सकता है। साथ ही अब हम सिर्फ खाड़ी देशों पर ही निर्भर नहीं, हम रूस और अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जंग कब रुकेगी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल इसके आसार कम दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि उनके लक्ष्य पूरे हो गए, लेकिन जानकारों का मानना है कि उनका असली लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तित था, जो अभी पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ इजराइल भी अपने हमले रोकने को तैयार नहीं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने भी साफ कह दिया है कि वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अमेरिका और इजराइल में अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने की धमकी दी, जिसने स्थिति और भी गंभीर हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को रूस और चीन का समर्थन है, इसलिए उसे हथियार या संसाधनों की कमी फिलहाल तो नहीं होनी है। अंत में एक्सपर्ट की सलाह आपके लिए है, ये जान लीजिए। और मीडिया रिपोर्ट्स में विशेषज्ञों का भी यह कहना है कि यह गिरावट अस्थायी, अपनी पूंजी को घाटे में बाहर न निकालें। संकट के समय सोना सबसे सुरक्षित माना जाता है, तो अपने पोर्टफोलियो में इसे जरूर रखें। आम आदमी के लिए राहत की बात यह है कि सरकार फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या यह जंग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।